वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। देखो टोनी, अब तक तुम 11 बेटियों की माँ बन चुकी हो। मुझे केवल एक बेटे की इच्छा थी। अगर इस बार बेटा ना हुआ तो तुम 1 दर्जन बेटियों की माँ बन जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हे भगवान, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो, नहीं तो मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। टोनी अंडे पर बैठी हुई थी। तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर लक्की कबूतर आ जाता है। टोनी, बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? अरे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम रो रही हो, इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अजी, मैं आपको क्या बताऊं, ये आंसू दुख की नहीं खुशी की हैं। भगवान ने इस बार हमें बेटा दिया है। अरे वाह! आओ बेटा, मेरे पास आओ। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। टोनी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें घर में इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। अब तुम इन 11 बेटियों को लेकर इस घर से निकल जाओ। अजी, मैं इन 11 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? मैं इनको कहाँ रखूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है जी, जहाँ भगवान चाहेगा मैं वहाँ अपनी बेटियों को ले जाऊंगी। कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। आप हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसे अच्छे से पढ़ाना। इतना कहकर टोनी अपनी 11 बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। वो दिन भर जंगल में भटकती रहती है ताकि उन्हें रहने के लिए कोई आशियाना मिल जाए, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिलती। आखिर में वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी एक चिड़िया बाहर निकल कर आती है। हाँ, क्या काम है बताओ? बहन, मुझे तुमसे मदद चाहिए। मेरे पति ने मुझे मेरी बेटियों के साथ घर से निकाल दिया है और मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कुछ दिन के अंदर मैं दूसरा घर ढूंढ लूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी। बहन, मेरी मदद करो। अगर किसी के पास घर नहीं है तो क्या उसे अपने घर में रखने का ठेका मैंने ले रखा है? और वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी बेटियां हैं, उनसे मुझे अपना घर गंदा नहीं करवाना। तुम अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाओ। वहाँ पर कोई पक्षी नहीं रहता और तुम्हें घर बनाने के लिए बहुत जगह मिलेगी और तुम्हें वहाँ खाना भी मिलेगा। लेकिन वहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं रहता? और वहाँ कोई खतरा तो नहीं है ना? हा हा हा। अरे, वहाँ कोई पक्षी इसलिए तो नहीं रहता क्योंकि वहाँ रहने में बहुत खतरा है। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे खाना दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी माँ। अब बेचारी टोनी के पास उस जंगल में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। टोनी अपनी बेटियों को अमेज़न के जंगल में ले जाती है। वहाँ उसे एक खाली घर दिखता है। वो सभी उस घर में चली जाती हैं। चिंकी बेटा, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। मेरे जाते ही दरवाजा बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना। जब मैं लौट कर आऊँगी तो मैं ये आवाज़ निकालूंगी, मैं आई, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही दरवाजा खोल देना। ठीक है माँ, जब आप ये आवाज़ निकालोगी मैं तभी दरवाजा खोलूंगी, लेकिन आप जल्दी ही लौट कर आना माँ। टोनी जैसे ही खाना ढूंढने के लिए घर से निकलती है, हाँ, आज तो खाने का काम बन गया। आज तो मैं इस चिड़िया के बच्चों को खा जाऊंगा। हा 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 हा। शिखरबाज दरवाजा खटखटाता है। अरे, लगता है कोई दरवाजे पर है, लेकिन माँ ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? लगता है मुझे इनकी माँ की तरह आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी ये दरवाजा खोलेंगे। मैं आई,
दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। दरवाजा खोलना बच्चों। अरे माँ आ गई, अब दरवाजा खोल देती हूँ। अरे आपने मेरी माँ की आवाज निकालकर हमसे दरवाजा खुला लिया। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ मेरा क्या कर लेगी? अब मैं तुम सबको खाकर ही जाऊंगा। हा 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 हा। मुझे किसी तरह इसको बातों में लगा कर रखना होगा। हो सकता है तब तक माँ आ जाए। अगर आपने मेरी किसी भी बहन को हाथ लगाया तो मैं ही आपको मार डालूंगी। अरे तुम बहुत बोल रही हो। सबसे पहले मैं तुम्हारा ही खात्मा करता हूँ। जैसे ही शिखरबाज चिंकी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, टोनी वहाँ आ जाती है। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। हा 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 हा। तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी बेटी को खाऊंगा। तभी टोनी शिखरबाज पर हमला कर देती है। दोनों में लड़ाई होने से शिखरबाज की मौत हो जाती है और टोनी घायल हो जाती है। चिंकी बेटा, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहा। आपकी सुरक्षा करने के लिए अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए अपनी बहनों को लेकर तुम इस जंगल से चली जाओ। ये जंगल आप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। टोनी इतना बोल रही थी कि तभी उसकी मौत हो जाती है। माँ, आप हमें छोड़कर चली गई। माँ, माँ सुनो तो, अब आपके बिना हम कैसे जिएंगे? माँ, माँ हमारी बात तो सुनो। माँ। सभी बेटियां दुखी मन से उस जंगल को छोड़ देती हैं। चिंकी दूसरे जंगल में घर ढूंढ लेती है और सभी बहनें मेहनत करके अपना पेट पालती हैं। एक दिन एक बुढ़ा कबूतर उन्हें रोता हुआ दिखाई देता है। तभी चिंकी उसके पास जाकर पूछती है, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, आज मैं अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी की खातिर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था और मैंने जैसे ही उसकी शादी की, उसने अपनी पत्नी के खातिर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी, मैं आप ही की बेटी हूँ। आप फिक्र मत करो, आप हमारे साथ चलो। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको घर से निकालकर बहुत बुरा किया। पिताजी, आप हमसे माफी मत मांगो। आप हमसे बड़े हैं। चलो, आप हमारे साथ चलो। इतना कहकर चिंकी अपने पिता को अपने साथ ले आती है और फिर वे सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।